बी अ सक्सेसफुल एंड एमिनेंट लॉयर। यस, सबको ऐसा लगता है कि लॉ ग्रेजुएट होने के बाद हमने लॉ क्षेत्र में अच्छा काम करना चाहिए। इसलिए दोस्तों, आज का ये जो मेरा वीडियो है ना, ये लॉ को जो पढ़ते हैं लगभग लास्ट ईयर को, कि जो उसके बाद अभी लॉयर बनने वाले हैं उनके लिए, जो लॉयर बन चुके हैं उनके लिए, और जो डायनेमिक चेंज करना चाहते हैं, यानी कि ट्रायल कोर्ट से वो हाई कोर्ट जाना चाहते हैं, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में शिफ्ट होना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट से इंटरनेशनल लेवल पे लॉयरशिप करना चाहते हैं, उनके लिए। तो ऐसे तीनों लोगों के लिए ये मेरा आज का वीडियो है, और ये है बी अ एक्सलेंट एंड एमिनेंट लॉयर। दोस्तों, आपको मालूम है लॉयरशिप जो है, ये लॉयरशिप 3 पिलर के ऊपर डिपेंड है। पहला पिलर है योर ड्राफ्टिंग स्किल, दूसरा पिलर है योर रिसर्च स्किल, और तीसरा पिलर है योर आर्गुइंग स्किल। व्हेन योर ड्राफ्टिंग इज गुड, व्हेन योर रिसर्च इज गुड, एंड व्हेन योर आर्गुमेंट इज गुड, देन यू आर सक्सेसफुल लॉयर। सक्सेसफुल लॉयर का मतलब केस जीतना नहीं होता है, जीतने के लिए ही हर लॉयर केस लेता है, ये नो डाउट। लेकिन कभी कभी केस में ही लूप होल्स रहते तो आप जीतेंगे कैसे? ऐसा कोई लॉयर नहीं है हिंदुस्तान में या दुनिया में कि जो हर केस जीतता ही है, ऐसा नहीं होता है। केस हारना जीतना ये मायने नहीं रखता है लॉयरशिप में। लॉयरशिप में ये मायने रहता है कि आपने मेहनत कैसा किया। हम तो सुप्रीम कोर्ट में काम करते हैं, ट्रायल कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक आए हैं, लेकिन हमको बताने के लिए खुशी होती है कि हमारा क्लाइंट एक आधा का केस डिसमिस भी होता है कोर्ट में, तो भी वो हमारा नाम रिकमेंड करता है दूसरे को, कि उसको मालूम है कि सोमानी सर ने मेहनत क्या ली है। आपकी मेहनत अगर आपके क्लाइंट को दिखते हैं तो क्लाइंट यकीनन आपका एडमायर करता है। इसलिए डोंट बॉदर अबाउट द सक्सेस ऑफ लॉयरशिप, बॉदर द एफर्ट्स विच यू आर टेकिंग फॉर लॉयरशिप। 3 घंटा 4 घंटा डेली पढ़ने की आदत आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करना है दोस्तों। सोते समय एक जजमेंट, एटलीस्ट एक जजमेंट पढ़ने की आदत डेवलप करना है, और वो जजमेंट पढ़ना एक कला रहते हैं। ये सब चीज़ें हम आपको अभी ये वीडियो में बताएंगे। बी अ सक्सेसफुल एंड इमिनेंट लॉयर, ये हमारा एक नया वर्कशॉप आ रहा है। ऑलरेडी हमारा इसका काम शुरू हो गया है। आपको मालूम है, अगर नहीं मालूम होगा तो आपको मालूम हो जाएगा। हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैनेजमेंट विद ग्लोबल मार्केटिंग के ऊपर 2006 से वर्कशॉप लेते हैं। हम कोर्ट का प्रैक्टिस मंडे टू फ्राइडे करते हैं, और फ्राइडे इवनिंग को और सैटरडे को कुछ समय देके हम ये वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं। दोस्तों, आज हमारे बहुत सारे एक्सपोर्ट हाउसेस हैं, बहुत सारे लोग एक्सपोर्ट करते हैं, और अभी आज हमारा उम्र 58 है, और हमने सोचा कि अभी अगर हम 65 को रिटायर होते हैं, 70 को रिटायर होता है, 65 के आगे जो भी मिलेगा एज हमको, वो तो हमको एक्स्ट्रा ही मिलेगा भगवान से। अगर हम ठीक रहे तो 70, 75, 80 तक भी आर्गूमेंट कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले हम भारत के लिए एक्सीलेंट लॉयर बनाना चाहते हैं। इसलिए हमारा ये वर्कशॉप का मकसद पैसा कमाना नहीं है, एक अच्छा लॉयर बनाना है। रीजनेबल इसको फ़ी है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़ी नहीं है, ईजिली अफोर्ड कर पाएंगे, इतनी ही फीस है। चलो दोस्तों, इसमें जो जो चीज़ें हम बताएंगे, ये चीज़ें अगर आप में हैं तो आपको एक्सलेंट और एमिनेंट लॉयर बनने से कोई नहीं रोक सकता। एक्सलेंसी भी चाहिए, सक्सेसफुल भी चाहिए आप, और एमिनेंट लॉयर चाहिए। ये कैसा होता है ये देखेंगे दोस्तों। ये वर्कशॉप जो है ना, ये 3+10 डेज का है, टोटल 13 दिन का है। लेकिन 3 दिन में हमारा लाइव सेशन आपको मिलता है, 3-3 घंटे का। 3-3 घंटे का लाइव सेशन में जो मिलता है ना, बस उसका प्रैक्टिस आगे 10 दिन आपको करना है। बस ये 13 दिन देते हैं तो आपको ट्रायल कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक और इंटरनेशनल लेवल की सभी सिस्टम पूरी समझ में आ जाती है। शेष रहता है खाली उसके ऊपर चलना। जो प्लान हम देंगे वो प्लान के ऊपर चलिए, बस फिर आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। चलो दोस्तों, अभी हम शुरुआत करते हैं। सेशन 1 में क्या है, सेशन 2 क्या है, सेशन 3 क्या है, इसका डिटेल सर्कुलर हमारे वेबसाइट पे है, दोनों वेबसाइट पे है।
हमारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का वेबसाइट है importexporteducation.com, और हमारा एडवोकेसी का वर्कशॉप वेबसाइट है jayprakashsomani.com। दोनों वेबसाइट के ऊपर आपको हमारे ये सर्कुलर मिलेंगे। आप किसी भी एक वेबसाइट से जाके वो सर्कुलर डाउनलोड कर लीजिए और ज़रूर उसका स्टडी कर लीजिए। बहुत विस्तार से सर्कुलर दिया है। अभी हम आपको बता रहे हैं कि ये फ्राइडे को जो इवनिंग को सेशन होता है, ये लगभग 6 से 9 वगैरह ऐसा सेशन होता है। इसका टाइम हमारा ग्रुप के हिसाब से चेंज होता है, और ये स्पेशल ग्रुप बैच रहती है। इसमें 25 लोग लिए, 50 लोग लिए, ऐसा नहीं होता है। इसमें 5 ही लोग रहता है। ये वर्कशॉप है, पर्सनल इंटरेक्शन ऐसा होता है। कैसा होता है, क्या होता है, क्या क्या कवर होता है, सब बताएंगे आपको। चलो दोस्तों, सेशन 1 में 4 प्रेजेंटेशन होता है। सेशन 1 फ्राइडे इवनिंग को होता है। दोस्तों, सेशन 1 में की टू बिकम अ सक्सेसफुल एंड इमिनेंट लॉयर होता है, इंट्रोडक्शन होता है, ट्रायल कोर्ट क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैसा होता है, हाई कोर्ट्स क्या होते हैं, इसकी जुरिडिक्शन क्या होता है, डिफरेंट ट्राइब्यूनल जो है, एनसीएलटी है, कैट है वगैरह वगैरह, डीआरटी है, सेबी है, एएफटी है, आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल, से स्टैट है, इनडायरेक्ट टैक्सेस का ट्राइब्यूनल, इनके अपीलेट ट्राइब्यूनल, ये सब सिस्टम, नेशनल इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये सब का इंट्रोडक्शन, एमिनेंट सक्सेसफुल लॉयर की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, ये सब पहले प्रेजेंटेशन में आता है। याद रखना दोस्तों, हम आपको ट्रायल कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक और इंटरनेशनल लेवल तक बनाना चाहता है। इसलिए योगदान देना है आपको। खाली 13 दिन का, 3 दिन ये सेशन अटेंड कर रहे हैं और 10 दिन ये सेशन के अनुसार जो हम प्रैक्टिस का शेड्यूल दिया है वो हिसाब से घर पे प्रैक्टिस करना है। स्टडी मटेरियल जो आपको मिलेगा, इसमें बहुत खजाना है दोस्तों, और वो हिसाब से जब आप इसके फी देखेंगे ना, बोलेंगे यार क्या है, इतने कम पैसे में हम इतने अच्छे बन सकते हैं। सवाल पैसे का है नहीं दोस्तों, सवाल आपको अच्छा बनाने का है। हम ये दुनिया से रिटायर होने के पहले हम चाहते कुछ अच्छा काम किए। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के क्षेत्र में तो बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन लीगल क्षेत्र में भी अच्छा हुआ। हम लीगल क्षेत्र में खुद तो अच्छे बन गए, बोलना नहीं चाहिए ऐसा मुंह से, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मुझे खुद को एडमायर करना है मेरा उद्देश्य नहीं है, आपको मोटिवेट करना उद्देश्य है। लेकिन ट्रायल कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक और इंटरनेशनल लेवल तक जो हमारा प्रैक्टिस चलता है, और जो किताबें हमारे अभी एट दिस मोमेंट अगर आप इस पे अमेज़ॉन पे डालेंगे ना, जयप्रकाश सोमानी बुक, तो हमारी लॉ की किताबें आपके सामने आएगी। सुप्रीम कोर्ट लॉज के केस के ऊपर 30-35 किताब है, ये और भी आएगी। काफ़ी वीडियो यूट्यूब चैनल के ऊपर है, काफ़ी आएंगे। और जो काम हमारा चलता है, हम कोई मैटर नहीं है कि जो हमारे पास नहीं है, हर चीज़ का मैटर हम हैंडल करता है। बस ये नॉलेज आपको देना चाहते हैं, और इसके लिए सिस्टमेटिकली 3-3 घंटे के 3 सेशन है और 10 दिन का प्रैक्टिस है। ऐसा 13 दिन का वर्कशॉप है। लेते समय हम कैसा लेते हैं, फ्राइडे इवनिंग, सैटरडे और संडे, से 3 दिन पकड़ो। लेकिन संडे का वर्कशॉप हम सैटरडे को ही ले लेते हैं। तो सैटरडे को 2 सेशन होता है, मॉर्निंग, और सैटरडे को इवनिंग होता है। तो संडे आपका फ्री रहता है। फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे आपका पूरा प्रैक्टिस के लिए रहता है। और 10 दिन के बाद आपका जो नॉलेज परफेक्ट होता है वो एक अलग ही होता है। चलो दोस्तों, सेशन 1 में फ्राइडे के दिन होता है की का नंबर 1 तो मैंने बता दिया, इंट्रोडक्शन, लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक का, सब कोर्ट का, ट्राइब्यूनल का, सबका इंट्रोडक्शन। फिर बाद में सेकंड प्रेजेंटेशन है, उसमें सेशन 1 में फ्राइडे के इवनिंग को 4 प्रेजेंटेशन है, उसमें सेकंड में आर टू इनिशिएट टॉक। क्लाइंट के साथ जब बात करता है, क्लाइंट फोन करता है या क्लाइंट आपको अप्रोच करता है, उसके साथ बात कैसा करना, उसको मोटिवेट कैसा करना, वो क्लाइंट को ऐसा लगना चाहिए कि आपके हाथ में उसका केस सुरक्षित है। इस ढंग से उसके साथ बात करना चाहिए। लेकिन हर लेवल का क्लाइंट अलग होता है। ट्रायल कोर्ट का क्लाइंट अलग है, जब वो अपीलेट कोर्ट के लिए आता है वो क्लाइंट अलग है, हाई कोर्ट लेवल पे आता है तब क्लाइंट अलग है, और सुप्रीम कोर्ट में लेता आता है तो क्लाइंट अलग है। तो केस कौन से मैटर का है, तो ये सब ट्रेनिंग हम आपको देते हैं। ट्रायल कोर्ट का अगर क्लाइंट है तो वो कैसे इनिशिएट करेंगे,
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का या ट्राइब्यूनल का क्लाइंट है तो उसको कैसे इनिशिएट करेंगे? हाई कोर्ट के क्लाइंट, अगर आपका हाई कोर्ट का प्रैक्टिस है तो हाई कोर्ट में कैसे इनिशिएट करेंगे क्लाइंट को? और सुप्रीम कोर्ट में अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का केस जब आपके पास आता है बेसिक डिस्कशन के लिए, तब उसके साथ बात कैसे करना है। कभी भी याद रखना दोस्तों, डोंट फोकस ऑन मनी, फोकस ऑन एक्सलेंसी। मेरे लाइफ का जो थोड़ा बहुत सक्सेस मुझे ईश्वर की दया से मिला है, मेरी लीगल, मैं गॉडेस से ही बोलता हूँ, लॉ माता ही बोलता हूँ मैं, मेरी जो कानून की माता है, एक कानून की माता, कानून की देवी के कृपा के कारण जो थोड़ा बहुत सक्सेस मिला है, इसका एक ही रहस्य है, हम पैसे के पीछे कभी नहीं दौड़े, हम एक्सेलेंसी के पीछे दौड़े। बस अगर आप एक्सेलेंट काम करते हैं तो कोई कंपटीशन आपको नहीं है, अपनी जगह अपने आप ही बना लेंगे। डोंट कॉम्पीट टू एनीबॉडी। आप भारत का टॉप का लॉयर बनने की कोशिश मत करो, आप भारत का एक्सेलेंट लॉयर बनने की कोशिश करो, टॉप का अपने आप बनने जाएंगे। इसलिए कभी भी याद रखना, नंबर 1 पोजीशन का कभी आपको सपना नहीं देखना चाहिए, सपना देखना चाहिए एक्सेलेंट बनने का। एक्सेलेंस ही आपको ऊपर ऊपर पहुंचाएगी। इसलिए टॉक कैसा करना ये प्रेजेंटेशन में देते हैं, नमूना बताते हैं। लेकिन ये करते समय बार काउंसिल की जो रूल्स है, बीसीआई के, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जो रूल्स है एडवोकेट्स के लिए, प्रोफेशनल एथिक्स है, सॉलिसिटेशन नहीं करना वगैरह वगैरह, ये एथिक्स का भी ख्याल रखना पड़ता है। एथिक्स ब्रेक नहीं होनी चाहिए आपके, तो वो हिसाब से हम आपको ये ट्रेनिंग देते हैं। फिर तीसरे प्रेजेंटेशन में आर टू इनिशिएट एंड टॉक विथ क्लाइंट्स बिफोर गेटिंग मैटर इन आवर हैंड इन हाई कोर्ट्स एंड इन ट्राइब्यूनल, सुप्रीम कोर्ट, एथिक्स गिवन बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया। सेकंड प्रेजेंटेशन जो था वो ट्रायल कोर्ट के या लिटिल बिट अपर कोर्ट के केस के संदर्भ में था। और तीसरा प्रेजेंटेशन जो है वो इनिशिएट टॉक जो है वो आपका हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या अपीलेट ट्राइब्यूनल में जब आपके पास मैटर आता है तब टॉक अलग होता है, क्योंकि वो नीचे के ऑर्डर को चैलेंज करता है, उस हिसाब से बात करना चाहता है। और थोड़ा सा जो क्लाइंट है ना, थोड़ा सा समझदार हो जाता है, क्योंकि नीचे की कोर्ट में काफ़ी उसने वकील के साथ डिस्कशन किया है, तो वो क्लाइंट नया नहीं रहता है। इसलिए वो क्लाइंट को आप नया समझ के बात करेंगे, बराबर है, तो वो समझ जाएगा ये लॉयर ही नया है। इसलिए उसके साथ बात करते समय क्या प्रिकॉशन लेना, किस ढंग से बात करना, सबसे इम्पॉर्टेंट इसका एक सिंपल पॉइंट है कि सामने वाले को मोटिवेट करो। सामने वाले को लगना चाहिए कि मेरा केस सुरक्षित हाथ में है, इनको मैंने देना चाहिए, केस मांगाना नहीं है आपको, उसने होके देना चाहिए। इस ढंग से आपका बात करना चाहिए। फिर कैसा उसका नीचे के कोर्ट का ऑर्डर मंगाना, फिर उसको स्टडी के लिए कितना टाइम लेना, फिर कैसा टाइम उसको फ़ोन करने के लिए देना, फिर किस ढंग से उसने कौन से टाइमिंग को फ़ोन करना, इस स्टेप का प्रॉपरली ख्याल रहता है। एवरी शुड बी प्लान दोस्तों, ये प्लान हम करके देते हैं। बाद में जो है ये है हाईकोर्ट, सुप्रीम हाईकोर्ट और ट्राइब्यूनल्स का हो गया सेशन 3 में, और सेशन 4 में सुप्रीम कोर्ट का टॉक है। सुप्रीम कोर्ट का स्पेशल पहले भी देता हूं, सेशन 2 में, सेशन 3 में भी मैंने थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट टच किया है, लेकिन ओनली सुप्रीम कोर्ट कम्युनिकेशन का लिए मैंने एक 4 नंबर का ये जो है प्रेजेंटेशन अलग बनाया हुआ कि जब आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं तब क्या होता है बताता हूं आपको। जब मैं हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आया था तब मैंने पहले दिन सुप्रीम कोर्ट में जाके 1-2 लॉयर को पूछा, यहाँ पे कॉर्पोरेट लॉयर कौन है, यहाँ पे क्रिमिनल लॉयर कौन है, यहाँ पे बैंकिंग लॉयर कौन है, यहाँ पे प्रॉपर्टी मैटर कौन देखता है। तो सब लोग हंसने लगे मुझे, दे आर लाफिंग एट मी। फिर मैं बोले यार मैंने गलत तो सवाल पूछा नहीं है आपको, व्हाई यू आर लाफिंग एट मी। फिर उसने बताया सर सुप्रीम कोर्ट में आप आए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में स्पेशलाइजेशन नहीं होता है, आप नीचे के कोर्ट तक स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में आपके पास क्रिमिनल भी मैटर आएगा, सब आएगा, आपको सब काम करना है यहाँ पे, क्योंकि सब नदियों का संगम जैसा सागर में होता है ना दोस्तों। मेरा माँ बाप सुप्रीम कोर्ट ये हमारे देश का सागर ही है, इसलिए ट्राइब्यूनल के मैटर आएंगे, हाई कोर्ट के आएंगे, सब किसी भी अंडर आर्टिकल 136 के अंदर तो सुप्रीम कोर्ट को ऐसा पावर है
बराबर है। तो किसी भी कोर्ट के डिसीजन के ऊपर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी एसएलपी डाल सकते हैं। ऐसे इसके ऊपर मेरा सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर के ऊपर एक 2 घंटे का एक अलग वीडियो है, आप यूट्यूब पे जरूर देख लेना। लेकिन यहाँ पे मैं टॉकिंग का ऐसा इनिशिएट करना है आपको, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है, क्लाइंट के साथ टॉक करके केस लेना, केस लेने के बाद वो केस को ड्राफ्ट करना, ड्राफ्ट करने के बाद उसका रिसर्च करना, केस लॉज वगैरह वगैरह डालना, और उसके बाद आर्गुमेंट स्किल अलग होता है। ये सभी स्किल अलग अलग कोर्ट के लेवल पे अलग अलग होते हैं दोस्तों। इसलिए आपको विस्तार से मैं सुप्रीम कोर्ट एक अलग फोकस करता हूं कि मेरा एक्सपीरियंस ये है कि नीचे के कोर्ट से हाई कोर्ट तक का प्रैक्टिस अलग है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का प्रैक्टिस टोटली अलग है। इसलिए अगर मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के प्रैक्टिस के ऊपर फुल अलग से फोकस नहीं करूंगा तो थोड़ा सा इनजस्टिस होगा, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए मैंने ये प्रेजेंटेशन सेपरेट बनाया। 3 घंटा कहां पे पता गया पता नहीं चलेगा। इसको जो कनेक्टेड बुक्स ये वो सब स्टडी मटेरियल में आपको ई कॉपी में मिल गया है। आप खजाना देखेंगे स्टडी मटेरियल का तो वही बहुत है, और आप वो उसके लिंक भी दे दिए हैं कि कोई अगर वो किताब चेंज हो जाता है तो अब वो लिंक से जाओ उसको वापस अपडेटेड डाउनलोड कर सकता है। फिजिकल बुक लेना है तो आप ले सकते हैं मार्केट से, काफी दुकानें हैं, लेकिन ई कॉपी तो मैंने आपको स्टडी मटेरियल में बहुत सारी दी है। ड्राफ्टिंग विफ्टिंग के नमूने ये वो सब आपके पास है। ये हमारा लीगल टूल है, ये स्टडी मटेरियल लीगल टूल है। ट्रायल कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक के प्रैक्टिस को और सुप्रीम कोर्ट के बाद के प्रैक्टिस को, इंटरनेशनल लेवल के प्रैक्टिस को भी काम आएगा दोस्तों आपको। चलो इंटरनेशनल लेवल पे कौन से प्रैक्टिस कर सकते हैं? आप सोचते होंगे इंटरनेशनल कोर्ट में हम प्रैक्टिस करेंगे। इंटरनेशनल कोर्ट का प्रैक्टिस अलग होता है। इंटरनेशनल कोर्ट में 2 देश के बीच में कोई झगड़ा होता है तो वो चलता है। इंटरनेशनल लेवल पे जो काम चलता है लीगल सेक्टर में, वो आर्बिट्रेशन मैटर में चलता है। आर्बिट्रेशन कॉन्सिलिएशन एक्ट के ऊपर मेरी किताब भी अलग है, मेरा वीडियो भी अलग अलग लॉ के ऊपर है, आप देख सकते हैं। आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट जो है वो एक्ट के अनुसार नेशनल आर्बिट्रेशन और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन है। तो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में आपको विदेश का भी करना पड़ता है, और कभी आपको भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई झगड़ा है, इसका रिप्रेजेंटेशन अगर कोई करना है तो उस समय आपको अगर चांस मिल गया तो वो चांस के इंटरनेशनल कोर्ट में भी आप जा सकते हैं। वो कोर्ट कैसा बनता है, क्या बनता है, सब कुछ हम वर्कशॉप में ये बताते हैं आपको। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से आगे इंटरनेशनल लेवल तक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन मैटर हैंडल करना वगैरह वगैरह, ये सब के बेसिक टॉक क्लाइंट के साथ क्या करना, इसके ऊपर हमारा ये सेशन 1 है जो फ्राइडे इवनिंग को होता है। सेशन 2 जो है जो सैटरडे मॉर्निंग को होता है। इसमें टाइमिंग थोड़ा बहुत हम आप बैच के साथ बात करके चेंज कर सकते हैं। डिस्कशन भी होता है, नहीं कि लैंग्वेज आपको कौन सा चाहिए, हिंदी इंग्लिश कंफर्टेबल है तो हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में हम आपके साथ बात करेंगे। इंग्लिश अगर पूरे सब बैच को 5 लोग ही एक बैच में रहते हैं, 5 लोग को अगर इंग्लिश कंफर्टेबल, हम पहले दिन पूछते हैं कि पहले सेशन को शुरुआत में पूछते हैं कि विच लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल। आपको इंग्लिश कंफर्टेबल है तो मैं पूरा की पूरा वर्कशॉप इंग्लिश में ही कंडक्ट करता हूँ इफ़ यू आर कंफर्टेबल। लेकिन हिंदी इंग्लिश कंफर्टेबल तो हिंदी इंग्लिश में करता है, दोनों भी मज़ा सेम आता है। सेशन 2 में सैटरडे मॉर्निंग में ड्राफ्टिंग स्किल, अभी देखो हमने इनिशिएट टॉक किया, हमारे पास मैटर आ गया, अभी ड्राफ्टिंग स्किल है। ड्राफ्टिंग स्किल ट्रायल कोर्ट में और ट्रिब्यूनल में अलग होता है, क्योंकि यहाँ पे बेसिक केस चलता है, बेसिक केस चलता है। ट्रायल कोर्ट को लोअर कोर्ट मैं कभी नहीं बोलता, याद रखना। लोग बोलते हैं लोअर कोर्ट, नहीं, भारत का कोई लोअर कोर्ट नहीं है। ट्रायल कोर्ट का जुरिडिक्शन अलग है, हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन अलग है, सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन अलग है। वैसे ट्रिब्यूनल में भी ट्रायल कोर्ट होता है, जैसा NCLT ये ट्रायल कोर्ट है कंपनी लॉ का, और NCALT उसका अपीलेट कोर्ट है, और NCALT से सुप्रीम कोर्ट अपील है। तो ट्रायल कोर्ट में चीफ एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, एविडेंस पुटअप करना, सब बेसिक ट्रायल चलती है। इसलिए मेरा व्यक्तिगत पर्सनल मेरा जो मत है, ओपिनियन है, ट्रायल कोर्ट का लॉयर
बाकी किसी भी लॉयर से कभी कभी ज़्यादा टैलेंटेड रहता है, क्योंकि वो बेसिक चीज़ें फेस करता है। इसलिए दोस्तों, सैल्यूट टू ऑल ट्रायल कोर्ट लॉयर्स। मैं भी कभी के ज़माने में ट्रायल कोर्ट लॉयर था, और अभी ईश्वर के दया से, गॉडेस हमारी लॉ के कृपा से आज आपकी सेवा करने का मौका हमको मिल रहा है। दोस्तों पहले सेशन में जो प्रेजेंटेशन है सेशन 2 का, उसमें हमने बताया आपको ट्रायल कोर्ट और ट्राइब्यूनल का ड्राफ्ट कैसा बनाने का। ड्राफ्ट में क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, दोनों डिस्कस करके, और उसके ड्राफ्ट के कुछ नमूने वगैरह जो है वो आपको स्टडी मटेरियल में मिल जाता है। फिर उसके अगला जो प्रेजेंटेशन है वो है ड्राफ्टिंग स्किल रिक्वायर्ड टू ड्राफ्ट केसेस इन अपीलेट ट्राइब्यूनल इन हाई कोर्ट्स। हाई कोर्ट और अपीलेट ट्राइब्यूनल का ड्राफ्टिंग अलग होता है, और सुप्रीम कोर्ट का ड्राफ्टिंग कंप्लीट अलग है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिस ही अलग है। रिट पिटीशन के बारे में बताऊंगा तो हाई कोर्ट को ज्यादा पावर है, अंडर आर्टिकल 226 भी है, 227 भी है। लीगल राइट्स भी कवर होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी कवर होता है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंतर्गत रिट पिटीशन लेता है, यहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कवर होता है। लीगल राइट अगर सामने आ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट डाइवर्ट दैट केस टू हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में जाओ। हाँ, स्पेसिफिक रीजन है तो सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट भी करता है, क्योंकि दे हैव द डिफरेंट पावर। सुप्रीम कोर्ट के पास एक अलग शस्त्र है, आपको मालूम है, जिसको हम ब्रह्मास्त्र बोलते हैं आर्गुमेंट करते समय। लॉर्डशिप, दिस इज टाइम टू यूज द ब्रह्मास्त्र इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल 142। ये आर्टिकल 142 एक अलग ब्रह्मास्त्र है टू एंड द लिटिगेशन। अगर कुछ निर्णय लेना पड़ता है तो काफी जगह पे वो यूज करते भी हैं, राइट समय में राइट जगह पे। इसलिए मेरा हर बुक सुप्रीम कोर्ट के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के सभी जजेस को समर्पित है। आप मेरे हर बुक का अगर आप डेडिकेशन देखेंगे तो मेरा सुप्रीम कोर्ट क्या जजमेंट लिखते हैं यार, और हाई कोर्ट से इधर से एक्सलेंट लोग यहां पे आते हैं, क्या जजमेंट लिखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या स्टडी करके बेंच पे आता है। आपके केस में क्या पॉइंट है, क्या वीक पॉइंट है, क्या सब कुछ मालूम रहता है उनको। सही में आई एम सैल्यूटिंग टू दिस पीपल। इसलिए आपको हाई कोर्ट का तो मैं सेकंड प्रेजेंटेशन में बताता हूं आपको, हाई कोर्ट का और अपीलेट ट्राइब्यूनल का ड्राफ्टिंग, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो ड्राफ्टिंग स्किल है ये स्किल अलग है। और सुप्रीम कोर्ट में कितने अलग अलग केसेस आते हैं वो हिसाब से उसके ड्राफ्ट भी चेंज होता है। एसएलपी के ड्राफ्ट अलग है, स्टैट्यूटरी अपील का ड्राफ्ट अलग है, रिट पिटीशन आर्टिकल 32 के अंदर रिट पिटीशन, रेगुलर रिट पिटीशन भी होता है, और एक पीआईएल भी होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। दोनों के ड्राफ्ट अलग है। इसमें 10 पॉइंट है, इसमें 14 पॉइंट है। पीआईएल कब बोला जाता है, पीआईएल में कौन से केसेस नहीं आता है, ये सब समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये 13 दिन में आप जो तैयार होते हैं ना, बहुत अलग तैयार होता है। और मुझे खुशी खाली ये वर्कशॉप होने की बात नहीं है, मुझे खुशी तब मिलेगी जब आप सक्सेसफुल एमिनेंट लॉयर बनेंगे और मुझे फ़ोन करेंगे, सर मेरा अभी प्रैक्टिस ऐसा सेट हो गया, सर मैं यहाँ पे हूँ, वहाँ पे हूँ, वहाँ पे हूँ। दिस गिव्स मी सेटिस्फैक्शन। मैं जब कोर्ट में नहीं आ पाऊंगा ना, तब ये सेटिस्फैक्शन मेरे साथ रहेगा। दोस्तों, ये हो गया तीसरा प्रेजेंटेशन, सुप्रीम कोर्ट का ड्राफ्टिंग का स्किल। और चौथा प्रेजेंटेशन है सेशन 2 का, यानी कि टोटल क्रम से 8वां प्रेजेंटेशन। सेशन 1 में 4 प्रेजेंटेशन, सेशन 2 में 4 प्रेजेंटेशन, 8वां प्रेजेंटेशन टोटल में। और सेशन 2 का चौथा प्रेजेंटेशन, प्रिपरेशन टू कंडक्ट चीप और क्रॉस एग्जामिनेशंस इन द ट्रायल कोर्ट एंड ट्राइब्यूनल्स। ये स्पेशल स्किल है। ये स्किल हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में यूज नहीं करना पड़ता है, क्योंकि यहां पे चीप एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन खाली ओरिजिनल उनका जुरिडिक्शन है वहां चलती है, बाकी जुरिडिक्शन है वहां पे नहीं चलता है। इसलिए ये ट्रायल कोर्ट के लिए और ट्राइब्यूनल के लिए बहुत जरूरी है।
चिप एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन, कौन से सवाल पूछने चाहिए, कौन से नहीं पूछने चाहिए, इसकी कला क्या है, कुछ है। इसके कुछ वीडियोस भी अच्छे अच्छे हैं, एमिनेंट लॉयर के कुछ वीडियोस हैं, वो भी मैं आपको शेयर करूंगा, वो भी आप देख सकते हैं। वो एमिनेंट लॉयर ने चिप एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन के बारे में क्या क्या बताया है, पूरा एक सीक्वेंस के साथ मिलता है दोस्तों। उद्देश्य एक्सेलेंट और एमिनेंट आपको लॉयर बनाना, यही हमारा उद्देश्य है। इस उद्देश्य के हिसाब से आपको जो फीडिंग चाहिए वो फीडिंग यहां पे मिलता है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सेशन 3, सैटरडे इवनिंग होता है, ये संडे का है लेकिन सैटरडे इवनिंग का कवर कर लेता है। इसमें 3 प्रेजेंटेशन होता है। इसमें पहला प्रेजेंटेशन है प्रिपेरेशन फॉर एडमिशन आर्गुमेंट एंड फर्दर आर्गुमेंट इन हाई कोर्ट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल। आर्गुमेंट के लिए हाई कोर्ट में और अपीलेट ट्रिब्यूनल में तैयारी कैसा करना, आर्गुमेंट की तैयारी कैसे करता है, आर्गुमेंट में कौन से पॉइंट बोले जाता है, आप क्या बताना चाहते हैं यह इंपॉर्टेंट नहीं है। एडमिशन हियरिंग में जज क्या सुनना चाहते हैं, व्हाट एग्जैक्टली, वो कौन से पोजीशन पे है। हाई कोर्ट के में जज है, वो सुप्रीम कोर्ट में जज है, अपीलेट ट्रिब्यूनल में है, उसके हिसाब से उनकी जुरिडिक्शन अलग है। उनकी जुरिडिक्शन के हिसाब से अगर आपका आर्गुमेंट आता है और आपके आर्गुमेंट में आप उनको जो पॉइंट चाहिए वो पॉइंट प्रॉपरली आ जाते हैं, तो पहले 1-2 मिनट में ही वो केस एक्सेप्ट कर लेंगे, एडमिट कर लेंगे। लेकिन हाई कोर्ट में और अपीलेट ट्रिब्यूनल में केस एडमिट होना बहुत मेहनत का काम नहीं है, इजीली हो जाता है अगर आप में थोड़ा सा अच्छा आर्गुमेंट का स्किल है। मुझे किसी ने एक बताया था कि जितना आर्गुमेंट आप खुद करेंगे ना, उतना आप अच्छे लॉयर बनेंगे। इसलिए आर्गुमेंट खुद करते रहो, खुद करने की डेवलप करो। सीनियर लॉयर को जब हायर करना आप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गिव फुल फोकस टू बिकम अ एक्सेलेंट लॉयर। आर्गुमेंट स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिपरेशन, दूसरा प्रेजेंटेशन यानी कि क्रम से 10वां प्रेजेंटेशन, प्रिपरेशन ऑफ एडमिशन आर्गुमेंट एंड फर्दर आर्गुमेंट इन द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में केस एडमिट होना ये बहुत चैलेंजिंग वर्क होता है। यहां का आर्गुमेंट अलग ही है और जजेस सब केसेस पढ़ के ही आते हैं। आपको लगता होगा साला इतने इतने बंच जज कैसे, अभी ये मेरा एक बंच है, एसएलपी है, ये एसएलपी है, इतना सब जज कैसे पढ़ते होंगे, लॉयर भी कब पढ़ते होंगे। एक कला होती है दोस्त, दिस इज आर्ट। हम आपको वर्कशॉप में बताएंगे आर्ट, हाउ टू रीड 300 पेजेस जजमेंट विद इन 15 मिनट्स। गर्व नहीं कर रहा हूं मैं, इट इज पार्ट ऑफ प्रैक्टिस। जैसा मैं आपको बता रहा हूं वैसे मुझे किसी ने बताया है और मैं सीख गया। इसलिए सोते समय एक जजमेंट पढ़ने के लिए पास समय कितना है आप देख लीजिए। आधा घंटा है तो आधा घंटा एंजॉय कर सकते हैं, 15 मिनट है 15 मिनट में पढ़ सकते हैं, 2 घंटा है 2 घंटे में भी पढ़ सकते हो जजमेंट, कितने भी पेज कर रहा हूं। दैट इज आर्ट। इसलिए हमारे सुप्रीम कोर्ट में ये केसेस के पॉइंट्स वगैरह पूरे उनके पास रेडी रहता है। इसलिए अगर आप कोई गलत पॉइंट बताने लगे तो वो गो ऑन पेज नंबर 56 लाइन नंबर 4 एंड रीड दैट। हमारा वीक पॉइंट वो हमको बताता है। इट इज बेटर जज हमारे वीक पॉइंट हमको बताने के पहले अगर हम ही हमारे वीक पॉइंट जज को बता के उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट बाद में बताते हैं तो जज को बहुत खुशी होती है। दिस इज द परफेक्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन। याद रखना, यू आर नॉट माउथ पीस ऑफ योर क्लाइंट। आपको क्लाइंट पैसा देता है, इसका मतलब क्लाइंट के आप गुलाम नहीं हो। यू आर अमायकस कुहेरी, आप कोर्ट के मित्र हो। लॉयर का मेन काम है जज को, कोर्ट को केस प्रॉपर समझाना ताकि डिसीजन जज राइट दे। हाँ, हम चाहते हैं हमारे क्लाइंट के पक्ष में रिजल्ट हो, ये चाहते ही हम, गलत नहीं है। लेकिन अगर हम हमारे वीक पॉइंट अगर छुपाते हैं तो होता क्या है, जज हमको वो पॉइंट आउट कर देते हैं और वहां पे नेगेटिविटी की तरफ अगर जुडिशरी चली जाती है तो केस डिसमिस हो जाएगा। हाँ, केस में दम ही नहीं है लेकिन लड़ाई लड़नी है अपीलेट के लिए, इसलिए क्लाइंट आया है तो बात अलग है।
लेकिन खाली आपके आर्गुमेंट स्किल प्रॉपर नहीं है, इसके कारण अगर केस डिसमिस होता है तो ये खुद को भी बहुत बुरा लगता है। इसलिए दोस्तों, आर्गुमेंट स्किल जो है सुप्रीम कोर्ट का, वो सुप्रीम कोर्ट के आर्गुमेंट स्किल में कैसा आर्गू करना चाहिए, उसके पॉइंट्स कैसे निकालना चाहिए, यहां पे हम विस्तार से समझाते हैं। और 11वां प्रेजेंटेशन है एन आर टू गेट, सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है। इसको हम मार्केटिंग बोलेंगे बोलते समय, लेकिन मार्केटिंग करना बीसीआई के रूल्स के अनुसार अलाउड नहीं है। यू कैनॉट डू दी मार्केटिंग, यू कैनॉट प्रमोट एनीथिंग। बीसीआई का रूल्स है, आप एडवर्टाइज नहीं कर सकते हैं। आप किसी को केस मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास ये है, आप केस दो, ऐसा बात नहीं कर सकते हैं। ऐसा वीडियो भी नहीं बना सकते हैं। ऐसे कुछ रूल्स बंधन है, लेकिन वो बंधन के चौकट में रह के आप एक अच्छे लॉयर है, ये लोगों तक पहुंचाएंगे कैसे, स्किल है। और जमाना बदलता है। हम जब यंग थे ना आपके जैसे, तब जमाना 3 साल 4 साल के बाद बदलता था, लेकिन अब टेक्नोलॉजी का जमाना है, जमाना हर 6 महीने में बदल रहा है। इसलिए बदलते हुए जमाने के हिसाब से आपकी टेक्निक भी चेंज होनी चाहिए। ये बहुत है, और यही है जो आपका क्लाइंट बेस बढ़ाएगा। ये प्रेजेंटेशन के कारण आपका क्लाइंट बेस बढ़ेगा। जो इंक्वायरी आनी चाहिए, क्लाइंट का फोन आना चाहिए, क्लाइंट बढ़ने चाहिए, ये बढ़ने का प्रोसेस, आप कितने भी दिन जूनियरशिप करते रहेंगे लेकिन ये कला नहीं सीखेंगे तो कोई फायदा नहीं दोस्तों। लेकिन ये कला अगर सीखेंगे तो जरूर आप जल्दी की जल्दी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस में आ जाएंगे। इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस में रह के भी आप जिनके पास जूनियरशिप कर सकते हैं, उनके एसोसिएट बन के काम कर सकते हैं। मैं करता हूं, जिनके पास मैं काम करता था उनका मैं आज एसोसिएट हूं, उनके भी केसेस हैंडल करता हूं। मेरी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस भी है, मेरे पास भी मेरे एसोसिएट्स हैं। आई एम नॉट सॉलिसिटिंग यू, आई एम जस्ट मोटिवेटिंग यू। मैं आपको वर्कशॉप के बारे में समझा रहा हूं, और टीचिंग करना, लॉ स्कूल में जाके पढ़ाना, आवर बेसिस के ऊपर या इसके ऊपर पढ़ाना, ये बीसीआई के रूल्स में अलाउड है। इसलिए ये वर्कशॉप भी अलाउड है। इसलिए मोटिवेट करना मेरा पर्पस है। मेरा पर्पस सॉलिसिटेशन, मेरा एडवर्टाइज नहीं है, और ना मैं एडवर्टाइज कर भी रहा हूं आपके साथ। और ये एडवर्टाइज करना भी नहीं आपको, लेकिन किसी को आप लेटर कैसे भेजेंगे, आपका प्रोफाइल कैसे भेजेंगे। आप बैंक के पैनल के ऊपर जाना है तो आपका लिखना ही पड़ेगा ना। फिर वो सॉलिसिटेशन में आता है नहीं आता है, ये सब समझना है आपको। इसलिए हाउ यू कैन राइट फॉर बैंक पैनल, how you can write corporates for bank panel, corporates panel, how you can write for government panel, लीडर बनना है आपको गवर्नमेंट का तो कैसा ले सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा है, ये बहुत लंबा चलेगा प्रेजेंटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट सॉलिडिशन ऑफ वर्क इवन दो यू आर फर्स्ट जनरेशन लॉयर। लॉयर 2 टाइप के होता है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। कुछ लॉयर है कि दादाजी लॉयर थे, पिताजी लॉयर थे, बेटा लॉयर है, तो थोड़ी जनरेशन से कुछ चीज़ें आ जाती हैं। जैसे हम बिजनेसमैन लोग हैं, हमको बिजनेस की चीज़ें आ जाती हैं। हम तो फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं। आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं तो भी केसेस कैसे बढ़ाने के खुद के, ये आर्ट सीखना है आपको, और ये इथिक्स में रह के सीखना है। हम कोई भी आपको ऐसा अनइथिकल प्रैक्टिस नहीं सिखाएंगे, ना बात करेंगे उसके, ना करते हैं हम कोई बात। आपको बताओ, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कोई सेटिंग नहीं होता है। सेटिंग के नाम पे पैसे हटाते हैं लोग खाली। यहाँ पे क्वालिटी की प्रैक्टिस चलता है, मेरिट पे ही चलता है। इसलिए मेरिट की बात करो, मेरिट पे ही चलो, जीवन भर में एंजॉय करेंगे। लेकिन कोई गलत रास्ते से प्रैक्टिस करता है तो क्या होता है, ये मैंने आंखों से देखा। मेरे पास लॉयर के भी मैटर्स है। मैं जब हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में आया था, तब एक लॉयर का ही मैटर, पहला मैटर मेरे पास लॉयर का ही आया था। बताने के लिए बहुत बुरा लगता है दोस्तों, वो लॉयर लेडी लॉयर है, खाली 2000 रुपए का ब्राइफ लेते पकड़े। पैनल लॉयर थी कॉरपोरेशन की, मुंबई महानगर पालिका की पैनल लॉयर थी, और उसने किसी से ब्राइफ लिया था 2000 रुपए का खाली, और वो एंटी करप्शन ब्यूरो ने उसको पूरा रैकेट लगा के पकड़ा था।
और वो क्या चल रहा था, 2000 रुपए के लालच में क्या करियर बर्बाद होता है ना, वो देखा है मैंने। इसलिए दोस्तों, कोई गलत रास्ते से मत जाओ, एंजॉय लाइफ, एंजॉय योर स्टेटस। बहुत स्टेटस अच्छा मिलता है, और कई बार हो ना, वो स्टेटस हमारा नहीं रहता, हमारे खुद का रहता। जयप्रकाश सोमानी को कोई पूछता नहीं है, लेकिन जयप्रकाश सोमानी सुप्रीम कोर्ट में लॉयर है, तो इंप्रेशन पड़ता है। तो ये जो इंप्रेशन पड़ता है ना लोगों के ऊपर, वो जयप्रकाश सोमानी का नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का है। लेकिन श्रेष्ठ हम नहीं है, श्रेष्ठ हमारा माए बाप सुप्रीम कोर्ट है। श्रद्धा रहनी चाहिए। मैं रोज अगरबत्ती लगा करता हूँ सुप्रीम कोर्ट को, भगवान को भी अगरबत्ती को, और रोज नमस्कार भी करता हूँ। श्रद्धा है तो ये है। मेट्रो से जाते समय अगर सुप्रीम कोर्ट का वो मुझे घूंघट दिखता है तो मेरा अपने आप ही ऐसा होता है। आपको पसंद आएगा नहीं आएगा ये मालूम नहीं, लेकिन जब हमारी श्रद्धा बढ़ती है ना, तभी ज्ञान आता है, तभी रिजल्ट बढ़ता है। इसलिए कोई सेटिंग नहीं होता है, इसलिए दिमाग से निकाल दो, क्वालिटी के ऊपर आओ, आर्गुमेंट करो, फिर एमिनेंट लॉयर बनेंगे दोस्तों आपको। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सक्सेस इन लीगल प्रोफेशन ऑफ एडवोकेसी। दोस्तों, एक्सलेंट बनो, टॉप पे अपने आप जाएंगे, पैसा अपने आप आएगा। पैसे का फॉर्मूला सेट कभी नहीं होगा, लेकिन एक रेगुलर फी आपको पकड़ के चलना होगा। फिर पार्टी के अनुसार फी चेंज होता है। ये सब हम आपको वर्कशॉप में बताएंगे, क्योंकि वर्कशॉप में अब मेरे सामने 3-3 घंटे ऐसे 3 दिन है। फिर 10 दिन का हम प्रैक्टिस देंगे आपको, शेड्यूल, ये प्रैक्टिस, वो प्रैक्टिस, पूरा प्रैक्टिस, ड्राफ्टिंग का रहेगा, रिसर्च का रहेगा, आर्गुमेंट स्किल का उसका प्रैक्टिस रहेगा। और 13 दिन के बाद फिर आपका पर्सनैलिटी अलग रहेगा। मेरा मकसद है भारत के लिए एक सक्सेसफुल और एमिनेंट लॉयर बनाना। बस ये 13 दिन का वर्कशॉप है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप आपके फ्रेंड्स को, आपके जो बाकी दोस्त लोग हैं लॉयर हैं, या जो लॉयर बनना चाहते हैं उनके लिए, जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं उनके लिए अच्छा है। क्योंकि लॉ के करियर के ऊपर मेरा एक वीडियो अलग है, आप जरूर देख लेना। उसमें खाली लॉयर बनना ही लॉयर का करियर नहीं है, एक अलग अलग आप कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हैं। फ्यूचर में स्पेशलाइजेशन करना है आपको, वो स्पेशलाइजेशन करने का तरीका, स्पेशलाइजेशन हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में मोस्टली नहीं होता है, हाईकोर्ट में हो सकता है। मैं हाईकोर्ट में जब प्रैक्टिस करता था तब थोड़ा बहुत मेरा इनडायरेक्ट टैक्सेशन का, कस्टम एक्साइज का ऐसा स्पेशलाइजेशन था जरूर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तो सभी करना पड़ता है। लेकिन अगर कोई ट्रायल कोर्ट में या हाई कोर्ट में काम करता है और उसको स्पेशलाइजेशन करना है, साइबर लॉ में करना है, कोऑपरेटिव लॉ में करना है, इसके भी हिंट्स मैं आपको इसमें दूंगा। तो स्पेशलाइजेशन होता कब है, स्पेशलाइजेशन कब करना, यहाँ पे इतना ही बता दूंगा। स्पेशलाइजेशन आप मत करो, स्पेशलाइजेशन आपका समाज करेगा। शुरू में आप खुले रहो, खुले रह के जो आता है काम करते रहो, आहिस्ता आहिस्ता समाज आपका स्पेशलाइजेशन करेगा। आप जाना चाहते थे इधर और गए इधर, आपको खुद को समझ में आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, एंजॉय कीजिए लाइफ आपका, एथिक्स से जाइए, BCI के रूल संभालिए, एडवोकेट एक्ट के रूल संभालिए, पूरी मेहनत लीजिए। 3 घंटे के 4 घंटे की रीडिंग की हैबिट आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती है। जो आदमी 3 घंटा 4 घंटा रीडिंग की कैपेसिटी रखता है, ईमानदारी से काम करता है, उसको कोई कंपटीशन नहीं है, वो डेवलप हो के चलता है। और एक्सेलेंसी के पीछे आप दौड़ो, आपके पीछे लोग दौड़ेंगे, आपके पीछे अपने आप ही सरस्वती के पीछे लक्ष्मी माता आती है, वैसा आपके पैसा अपने आप ही आएगा। बस इतना ही बोलता हूँ। जल्दी की जल्दी आप ये वर्कशॉप का पूरा जुड़िए, नीचे प्रोसीजर दिया हुआ है, वो प्रोसीजर के हिसाब से ऐड कीजिए। आपको कुछ डाउट है, हमारे कोऑर्डिनेटर को कांटेक्ट कर लीजिए, और कोऑर्डिनेटर कांटेक्ट करके आप जितनी जल्दी ये बैच अटेंड करेंगे, उतना जल्दी आपका सक्सेसफुल और इमिनेंट होने का प्रोसेस जो है ये जल्दी शुरू हो जाएगा। फ्यूचर में आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। भारत के लिए और दुनिया के लिए आप एक्सेलेंट और अच्छे लॉयर बनिए, ऐसे आपको शुभकामनाएं देता हूँ। यहाँ पे रुकता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच।